गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है। एजीके 111 चैनल आपका अपना चैनल जो कि सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सिक्योरिटी कंट्रोल्स के कितने टाइप्स होते हैं और उसका गोल क्या होता है, यानी कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स का गोल क्या होता है, एम क्या होता है, क्यों सिक्योरिटी कंट्रोल्स चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल implementing company-wide security awareness training to minimize the risk of the social or organization attack on your network, people and information system। यानी कि ये सिक्योरिटी कंट्रोल है, उसको इम्प्लीमेंट करना क्यों जरूरी है, जो कि आपकी कंपनी की सिक्योरिटी वाइड हो जाए और उसके बाद जो भी सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स हो जाए और जो भी कंपनी की रिस्क सोशल मीडिया पे ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक होते हुए हैं उनके बारे में भी आपको नेटवर्किंग, पीपल और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में पता हो जाए, इसलिए सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं। तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स के टाइप्स कितने होते हैं? तो सिक्योरिटी कंट्रोल के टाइप्स होते हैं 6। तो उसमें फर्स्ट होता है फिजिकल कंट्रोल, सेकंड होता है टेक्निकल कंट्रोल और थर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। तो उनके सब जो 3 टाइप्स होते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल। यानी कि जो कंट्रोल फंक्शन है वो कैसे चलता है, ये 6 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट में फिजिकल कंट्रोल्स, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल्स में कैसे चलता है। तो उसके मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। फिजिकल कंट्रोल्स में आते हैं फेंसेस, यानी कि जो भी कौन से भी कंपनी हो उसको एक बाहर से बाढ़ होती है, कुंपन होता है। उसके बाद में गेट्स होता है, जो एंट्रेंस पे गेट्स रहता है और उसको लॉक्स भी होते हैं। तो ये प्रिवेंटिव कंट्रोल्स में आ गया। फिजिकल सिक्योरिटी फिजिकल कंट्रोल होता है, उसमें प्रिवेंटिव यानी कि पहले जो कुछ घटना इंसिडेंट होने के पहले ही जो प्रिवेंशन लिया जाता है, तो उसमें फेंसेस आते हैं, गेट्स आते हैं और लॉक्स। इन तीनों का यूज करके आप कौन सा भी इंसिडेंट या चोरी, थेफ्ट वगैरह उससे बच सकते हो। उसके बाद में डिटेक्टिव, यानी कि होने के बाद, यानी कि जब भी आप अगर एक घटना घटित होने वाली है उसी दौरान आप उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, तो डिटेक्टिव कंट्रोल में आप सीसीटीवी और सर्वेलेंस कैमरा का यूज करके उसको डिटेक्ट कर सकते हो, यानी कि होने से पहले भी बचा सकते हो। उसके बाद में अगर एक इंसिडेंट हैपन होता है, घटित होता है, तो उसके बाद करेक्टिव एक्शन क्या लिया जाए, तो बी प्रिपेयर फिजिकल डैमेज, यानी कि जो फिजिकल डैमेज होते हैं उसको प्रिपेयर करें। और बी इशू एक्सेस कार्ड्स, और एक्सेस कार्ड भी आप इशू कर सकते हैं उसके दौरान जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनको यहाँ अंदर आने के लिए। तो ये फिजिकल कंट्रोल्स में हमने देखा प्रिवेंटिव कंट्रोल कैसे रखना है, किस चीज से आप रख सकते हैं, डिटेक्टिव में आप कैसे चेक कर सकते हैं और करेक्टिव एक्शन में आप क्या करेक्टिव कंट्रोल में ले सकते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी होता है टेक्निकल कंट्रोल्स। तो टेक्निकल कंट्रोल्स में आता क्या है, तो आपको अगर प्रिवेंट पहले करना है तो फायरवॉल्स आते हैं, आईपीएस यानी कि इंटेंशन प्रिवेंशन सिस्टम होती है, एमएफए यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन सिस्टम्स होती है और एंटीवायरस। ये सब जो आते हैं तो पहले प्रिवेंटिव कंट्रोल में आते हैं, टेक्निकल सिक्योरिटी के, टेक्निकल कंट्रोल के। उसके बाद में आप अगर डिटेक्टिव कर सकते हो तो आईडीएस मेथड है, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ डिटेक्टिव सिस्टम एंड होन पॉट्स होते हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर करेक्टिव एक्शन लेना है तो आपको वेलनरेबिलिटी पैचिंग करनी पड़ती है, बीबुल सिस्टम होती है और क्वारंटाइन वायरस का किया जाता है। तो टेक्निकल सिक्योरिटी में आप प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो फायरवॉल से, आईपीएस से, एमएफए से और एंटीवायरस से आप कर सकते हो। आईडीएस और होनीपैट से आप डिटेक्ट कर सकते हो और करेक्टिव एक्शन के लिए आप बीबोल सिस्टम और क्वारंटाइन वायरस, वेलनरेबिलिटी पैचिंग इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होता है, थर्ड टाइप्स सिक्योरिटी टाइप्स का कंट्रोल का। तो उसमें हायरिंग एंड टर्मिनेशन पॉलिसीज, जो भी आप पॉलिसीज बनाते हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी कंट्रोल्स होता है वो हायरिंग जो भी होता है उसकी और टर्मिनेशन की पॉलिसीज चेंज कर सकता है। उसके बाद में पहले बना सकता है सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज की सेपरेशन कर सकता है और डाटा क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, यानी कि प्रिवेंट, ये तीनों चीजें करके वो प्रिवेंट कर सकता है। उसके बाद में डिटेक्ट करने के लिए बी व्यू एक्सेस राइट्स
एक्सेस राइट जो दी गई है उसका भी व्यू कर सकता है, ऑडिट लॉग्स एंड अनऑथराइज्ड चेंजेस कर सकता है। उसके बाद में करेक्टिव एक्शन में इम्प्लीमेंट बिजनेस कम्युनिटी प्लान, जो भी बिजनेस का प्लान होता है कम्युनिटी प्लान उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। और हैव एन इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, यानी कि किसी भी इंसिडेंट घटित हो तो उसको रिस्पांस करने का भी प्लान वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकता है। तो हमने देखा कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स के टाइप्स होते हैं 6, फिजिकल, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। उसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या क्या होता है, डिटेक्टिव कंट्रोल में क्या कर सकते हैं और करेक्टिव एक्शन कंट्रोल में क्या कर सकते हैं। तो ये सब सिक्योरिटी कंट्रोल्स के टाइप्स हो गए। तो इसका गोल क्या है, यानी कि ये सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्यों होने चाहिए, उससे क्या होता है। तो उसका गोल होता है, यानी कि एम टारगेट होता है उसका ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स का। तो पहला होता है रिड्यूस रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से रिस्क है वो कम से कम किया जाए, यानी कि रिड्यूस किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली घटित होने वाली रिस्क है वो कम से कम हो जाए। ये जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल होते हैं उससे हो जाता है। उसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल अटेम्प्ट टू क्या अटेम्प्ट कर सकता है, क्या करता है प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो प्रिवेंट और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट फ्रॉम ऑकरिंग, यानी कि ये प्रिवेंटिव कंट्रोल जो होता है वो प्रिवेंट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है रिस्क को, जब भी वो ऐसा सिक्योरिटी इंसिडेंट घटित होने से पहले, ऑकरिंग होने से पहले, यानी कि ऑकरिंग होने से स्टार्ट होता है तो वो प्रिवेंट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, इम्पैक्ट उसका जो भी घटित होने वाला है उसको कम करने का काम कर सकता है प्रिवेंटिव कंट्रोल। उसके बाद में डिटेक्टिव कंट्रोल अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द इंसिडेंट आफ्टर दे हैव ऑकर्ड, यानी कि जब भी वो इंसिडेंट ऑकर्ड हो चुका है, आफ्टर इंसिडेंट के बाद में चेक कर सकते हैं कि कैसे हुआ, कैसे ऑकर्ड हुआ। उसके बाद में करेक्टिव कंट्रोल अटेम्प्ट टू क्या करता है, तो रिवर्स द इम्पैक्ट ऑफ एन इंसिडेंट, यानी कि जो इंसिडेंट घटित उसको रिवर्स करने की, रिवर्स न हो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक करेक्टिव करने की एक्शन, एक करेक्टिव कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद में डिटरेंट कंट्रोल अटेम्प्ट टू डिस्करेज इंडिविजुअल फ्रॉम कॉजिंग एन एक्सीडेंट, यानी कि डिटरेंट कंट्रोल्स अटेम्प्ट कर सकता है कि डिस्करेज इंडिविजुअल फ्रॉम कॉजिंग एन एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट से जो कॉजिंग होने वाला है उसको डिटरमाइन करने की कोशिश से डिटरेंट कंट्रोल कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो टोटल आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स के 6 टाइप्स होते हैं। उसमें फिजिकल कंट्रोल्स होता है, टेक्निकल कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है और उसके सब टाइप होते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल है, डिटेक्टिव कंट्रोल है और करेक्टिव कंट्रोल है। तो हमने देखा प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या कर सकते हैं, यानी कि फेंसेस, गेट्स, लॉक्स लगा सकते हैं, फायरवॉल लगा सकते हैं, आईपीएस, एमएफए, एंटीवायरस, हायरिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज कर सकते हैं, डाटा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और डिटेक्टिव में हम सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा का यूज कर सकते हैं, आईडीएस सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं, व्यू एक्सेस राइट्स देख सकते हैं, ऑडिट लॉग्स और अनऑथराइज्ड चेंजेस भी कर सकते हैं। करेक्टिव एक्शन में भी प्रिपेयर रह सकते हैं, फिजिकल डैमेज के लिए बी इशू एक्सेस कार्ड्स दे सकते हैं, बी बॉल सिस्टम रेडी कर सकते हैं, क्वारंटाइन वायरस को कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कर सकते हैं, हैव एन एक्सीडेंट रिस्पांस प्लान भी कर सकते हैं। तो ऐसे 6 टाइप्स होते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स के। उसमें उसका जो गोल होता है वो रिड्यूस द रिस्क ऑर्गेनाइजेशन, प्रिवेंट करना है सिक्योरिटी इंसिडेंट घटित होने से, ऑकरेंस होने से उसका प्रिवेंट और रिड्यूसिंग करना है। डिटेक्टिव कंट्रोल्स में होता है इंसिडेंट डिटेक्ट कैसे हुआ, ये ऑकर्ड होने के बाद अब तक चेक करना है और करेक्टिव एक्शन में उसको ज्यादा से ज्यादा रिवर्स न हो इसके लिए इम्पैक्ट एक्शन इंसिडेंट पे करनी है। तो आज का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।